तो आप जानते हैं कि एसआईआर का काम चल रहा है। बीएलओ घर घर जाकर जो वोटर लिस्ट है उसे अपडेट कर रहे हैं। वोटर लिस्ट का नवीनीकरण का कार्य चल रहा है, वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है। परंतु इसमें एक जो सबसे बड़ी एक चीज़ निकल कर आई, कुछ शिक्षकों ने नाम न बताने की शर्त पर यही बताया कि भैया हमारी ड्यूटी लगा दी गई है एसआईआर के काम में, जिससे शिक्षा बाधित हो रही है। कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं की परीक्षाएँ बहुत जल्द हैं, रिवीजन का काम चल रहा है, पढ़ाई का काम चल रहा है और उसके बाद भी हमें बीएलओ के काम दे दिया गया है, जिसके कारण हम कहीं ना कहीं बच्चों से दूर हो पा रहे हैं। हमें कार्य से मुक्त किया गया है। इसमें इस आदेश में मैं आपको ये आदेश बताना चाहता हूँ। इस आदेश में स्पष्ट लिखा गया है कि जिन लोगों को बीएलओ का कार्य दिया गया है, एसआईआर का सर्वे का काम दिया गया है, उनको कार्य पूर्ण होने तक कार्य मुक्त किया जाता है। इसमें लिखा हुआ है कि 6/11 मतलब 6 नवंबर 2025 कार्य समाप्ति तक, 6 नवंबर 2025 से कार्य समाप्ति तक आपको कार्य मुक्त किया जाता है। इसमें इस आदेश में लिखा है। अब ये विषय ये है कि भाई शिक्षा कहाँ जा रही है? क्या शिक्षा के लिए एक विभाग, प्रशासन, शासन जिम्मेदार नहीं है? क्या बच्चों की शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है? केवल वोटर लिस्ट ज़रूरी है? देश में चुनाव ज़रूरी हैं, देश में वोटर लिस्ट ज़रूरी है, परंतु लगता है शिक्षा कहीं ना कहीं बाधित हो रही है। और हमेशा ये विषय रहा है कि शिक्षक जो हैं वो अपने कार्यों को छोड़कर बीएलओ के काम में लगे रहते हैं। और कई बार तो यह भी देखा जाता है कई शिक्षक परेशान होकर ड्यूटी टाइम में बीएलओ का कार्य करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, हम उस पर आगे भी बात करेंगे। परंतु वर्तमान में शासन और प्रशासन के सामने एक बड़ा प्रश्न यह है कि भाई शिक्षक जो हैं उन्हें शिक्षा के कार्य में रहने दिया जाए, उन्हें बीएलओ या अन्य कार्य ना दिए जाए जिससे शिक्षा बाधित ना हो, क्योंकि जब देश शिक्षित होगा तभी आगे बढ़ेगा। बिना शिक्षा के संभव नहीं है। तो देखते हैं शासन प्रशासन अभी तक क्या करने जा रहा है। हालांकि एसडीएम मैडम ने बताया है कि 4 दिसंबर तक उन्हें अपने कार्यों पर वापस भेज दिया जाएगा, परंतु देखते हैं परिणाम क्या आता है। मैम, जिस प्रकार से सभी शिक्षा विभाग के जो शिक्षक हैं बीएलओ के काम से लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा पढ़ाई में बच्चों पे प्रेशर पड़ेगा, शिक्षा में भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ सकता है इसका, तो क्या कार्रवाई होगी और क्या आप कर रहे हैं, कैसे काम होगा? जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे पूरे प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है। इसमें अलग अलग विभाग के लोगों को बीएलओ का दायित्व दिया गया है, उसमें शिक्षक भी शामिल हैं। चूँकि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक टाइम बाउंड प्रोसेस है जिसको हमें समय सीमा में पूर्ण करके देना है, तो इसी वजह से इसमें सभी लोगों को हम लोगों ने निर्देशित किया है कि समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के लिए वो पूरा अपना समय जो है वो विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्य को देते हुए प्राथमिकता से इसको कंप्लीट करें। शिक्षकों को कब तक ड्रॉप कर दिया जाएगा इस एसआईआर के कार्य से? ठीक है, जो अभी गणना पत्रक वितरण और उनके डिजिटाइजेशन का काम चल रहा है उसको हमें 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर के पहले इस कार्य को पूर्ण करना है। तो इसीलिए हम लोगों ने जिन बीएलओस को इस कार्य में लगाया है, हमने उन विभागों को निर्देशित किया है कि वो अन्य काम से उन्हें मुक्त रखें ताकि इस कार्य को समय सीमा में पूर्ण किया जा सके। 4 दिसंबर के पहले ही हम ये डिजिटाइजेशन का कार्य 100% पूर्ण कर लेंगे, तब बीएलओस को हम उनके विभागीय कार्य दायित्व जो है वापस उनको कार्य करने के लिए हम निर्देशित कर देंगे। अभी चूँकि ये समय सीमा में कार्य पूर्ण करना है, इसी वजह से उन्हें अन्य दायित्वों से हमने मुक्त रखा है। तो 4 दिसंबर के पहले हम सभी को अपने अपने कार्य के लिए वापस निर्देशित कर देंगे कार्य करने के लिए। तो जैसा मैंने आपको बताया, अभी जैसे हमने आपको एसडीएम मैडम जो हैं प्रियंका भल्ला भी, उनसे हमने बात करी है कि एसआईआर के सर्वे में जो शिक्षक लगे हुए हैं उन्हें कब तक ड्रॉप कर दिया जाएगा, अर्थात अपने मूल कार्य के लिए, मूल कर्तव्यों के लिए उन्हें कब वापस छोड़ दिया जाएगा। जैसे कि उन्होंने बताया कि 4 दिसंबर तक हम जो शिक्षक हैं जिनको एसआईआर के काम में बीएलओ के रूप में पद नियुक्त किया गया है उनको 4 दिसंबर तक छोड़ देंगे। तो शिक्षा विभाग में, जिस शिक्षा विभाग की बात करना, बार बार उस विषय को इंगित कर रहा हूँ इस वजह से कि भाई शिक्षा ज़रूरी है, परंतु कहीं ना कहीं मुझे यह लगता है जिस प्रकार से कार्य चल रहे हैं कि शिक्षा को कहीं ना कहीं साइड किया जा रहा है। शिक्षा प्राथमिकता नहीं है, अन्य कार्य प्राथमिक हैं। जैसे अब 10वीं कक्षा 12वीं की परीक्षाएं आने ही वाली हैं। ऐसे में अगर बच्चे कहीं ना कहीं अपनी शिक्षा को लेकर बाधित होते हैं, रिजल्ट ख़राब होता है, तो कौन जिम्मेदार होगा? प्रशासन होगा या शासन होगा? ये सोचने वाली बात है। हम चलते हैं, फिर आगे आपको बताएंगे। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।